हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। बैंकिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर 2026 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने 2025-26 के लिए बैंकिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। तब मैं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज में। मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या करना है, कैसे वर्क होगा, लेकिन बहुत अच्छे से वर्क हुआ। बहुत अच्छे से मैंने बच्चों को गाइड किया। अब वो बच्चे भी बता पाएंगे कि अब आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं बच्चों को कि कैसा था, क्या था। अब इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि क्या है मेंटोरशिप प्रोग्राम, कैसे यानी कि कैसे हम एक साल एक साथ प्रिपरेशन करने वाले हैं। देखो, मेंटोरशिप प्रोग्राम मैंने क्यों लॉन्च किया। एक्चुअली बच्चों को एक गाइड की जरूरत होती है उनकी जर्नी में। उनको पता नहीं होता कभी कब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन छोड़ना है, कब मेंस का प्रिपरेशन पकड़ना है, क्या प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रिपरेशन एक साथ लेकर जाना है, क्या कितने सोर्सेस यूज करना है, कौन सा यानी कि कौन से टीचर से पढ़ना है, कब करंट अफेयर स्टार्ट करना है, कंप्यूटर का प्रिपरेशन कब करना है, बैंकिंग अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, मेरे पास 2 मंथ है, मुझे कुछ भी बताओ लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, ये भी बताना जरूरी है। कभी कभी बच्चे आते हैं, मेरे पास 6 मंथ है, मुझे सिलेक्शन चाहिए, उन्होंने प्रिपरेशन 2 मंथ पहले स्टार्ट किया होता है। मुझे अनरियलिस्टिक चीजें बताना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है वो सच बताना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बच्चे ऐसे भी आए, 1 मंथ पहले आया एंड 1 मंथ बाद उसने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस भी अच्छे से दिया, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। ऐसा भी एक बच्चा आया था मेरे पास, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। ऐसे कोई भी आकर 1-2 मंथ में या 6 मंथ में सिलेक्शन लेकर नहीं जा सकता। रियलिटी बेस्ड जाएंगे। और ये मेंटोरशिप प्रोग्राम भी 2026 का हमारा सक्सेस ही होगा। अब देखो, एक हमारा गोल होता है, गोल तक हम कैसे पहुंचते हैं। पहले तो मोटिवेशन होता है जो बोलता है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। डायरेक्शन, एक सही अगर डायरेक्शन नहीं है, अलग यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो कभी वो वाले पॉइंट पे आप नहीं पहुंचोगे जहां आपको जाना है। ट्रेनिंग, जो कि आपका प्रिपरेशन होता है, उसे हम ट्रेनिंग कह सकते हैं। सपोर्ट, सपोर्ट चाहिए होता है। कभी कभी हम कंप्लीट डाउन हो जाता है प्रिपरेशन करते ही करते, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि तू जो कर रहा है वो सही है। एंड उसके बाद आता है हमारा सक्सेस, ये कंप्लीट। यानी कि कभी कभी बैंकिंग का प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया एंड स्टार्ट एंड सिलेक्शन, ये 2 फेजेस, ये 2 ही चीजें बिल्कुल नहीं होती, उसके बीच में बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है वो बताऊंगा मैं। अब देखो, यहाँ मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। एक मेंटोरशिप क्या है, 2025 के मेंटोरशिप के बारे में बताऊंगा। 3 पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी। एक रिव्यू पीडीएफ, यानी कि लास्ट लास्ट ईयर जो भी बच्चे मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा था, उनके जो रिव्यू थे वो भी मैं बताऊंगा। एंड उसके बाद एक वॉइस रिकॉर्डिंग, ये वॉइस रिकॉर्डिंग क्या है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब देखो, ये पेड प्रोग्राम है। अगर आपको पेड प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना है तो आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। आप आपका टाइम का यानी कि अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अगर ये आपको पेड है एंड पेड ज्वाइन नहीं करना है तो यहाँ से आप जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेंटोरशिप, मेंटोरशिप में क्या कंटेंट दिया जाता है, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल नहीं कि ये लो रीजनिंग की 200 पीडीएफ, ये लो कॉन्ट की डेली पीडीएफ, ये लो इंग्लिश की पीडीएफ, ये करंट अफेयर्स का सोर्स ऐसे वैसे, बिल्कुल नहीं। कंटेंट प्रोवाइड बिल्कुल नहीं किया जाता। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ गाइडेंस दिया जाता है, वन ऑन वन सेशन दिया जाता है, डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आपके लिए मैं एक सपोर्टर जैसा काम करता हूँ, एक आपको गाइड करूंगा थ्रू आउट योर जर्नी। 1 साल कंप्लीट में आपके साथ रहने वाला हूं। यहाँ कंटेंट देखो, कंटेंट भर इतना है, आप बोले मत, कंटेंट की जरूरत नहीं है। कंटेंट कम करना जरूरी है। आपका टेलीग्राम ग्रुप, आपके इतने टेलीग्राम ग्रुप से उसमें से बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप डिलीट करना जरूरी है। कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन कंटेंट को सही डायरेक्शन में यूज कैसे करना है वो बताने वाला कोई तो चाहिए। इसलिए मैं हूं। यहाँ कंटेंट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल मीन्स हाँ, अगर मेरे पास कुछ मिल रहा है मुझे बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुझे कंप्यूटर की पीडीएफ मिली, वो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि वो आप कर सकते हो, वो करनी चाहिए, तो मैं शेयर कर दूंगा। बच्चे भी एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, वहां एक ग्रुप बन जाता है, एक फैमिली बन जाते हैं। हमारा लास्ट ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम में एक फैमिली बनी थी, जो अच्छे से यानी कि लास्ट तक एंड तक जाने वाले बच्चे बहुत कम थे।
एंड में यानी बीच में ही छोड़ देते हैं बच्चे, वो ऐसे ही बच्चे होते हैं, यानी कि बच्चे, अब ये तो आगे बताऊंगा नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें। लेकिन मेंटोरशिप में कंटेंट नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान में रखो, कंटेंट कम से कम होगा। लास्ट के जो 2-3 मंथ थे उसमें हमने कंटेंट बहुत सारा प्रोवाइड किया, लेकिन कंटेंट का प्रॉमिस तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, चलो 2025 में 50+ बच्चे ने, आप बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ मेंटरशिप ज्वाइन की थी। अब देखो स्टार्टिंग में आप समझो कि अगर 50 बच्चे हैं, 50 में से 45 बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। उसके 1-2 मंथ बाद 20 या 25 बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते थे। एंड तक जाते जाते 20 या 25 बच्चे ही, 20 से मैक्स 20 बच्चे हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिव थे। ये सभी जगह की कहानी है, यहां मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास उतनी ही, यानी कि स्पेसिफिक नंबर है, इसलिए बता सकता हूँ। ये वाला ग्रुप ज्वाइन किया, वो कभी देखा ही नहीं, वो वाला ग्रुप ज्वाइन किया, कभी देखा ही नहीं, ये सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन कंप्लीट किया ही नहीं, ये टीचर से पढ़ना था, इसका सब्सक्रिप्शन लिया, कभी पढ़ा ही नहीं, ये कोर्स स्टार्ट किया, कभी किया ही नहीं, कंप्लीट किया ही नहीं। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। इसमें भी ज्वाइन करने वाले बच्चे भी 50 थे, लेकिन एंड तक जाने वाले बच्चे 20-25 में बोल सकता उतने थे। अब देखो यहाँ पहला तो सिलेक्शन के बारे में जाते हैं। एक बच्ची कर्नाटका बैंक में ज्वाइन हो गई, हमारी सिस्टर एसबीआई क्लर्क बन गई, हमारी एक दोस्त एसबीआई क्लर्क बन गई। उसके बाद 1-2 बच्चे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एलबीओ का जो था उसमें सिलेक्शन हो गए। 2-4 बच्चे एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्ट हो जाएंगे। एक मेरा दोस्त है, उसका आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, हमारा जो जो एलआईसी एओ, सभी एग्जाम्स के मेंस दिए उसने। मुझे पर्सनल लगता है कि उसके 5-6 सिलेक्शन हो जाएंगे। हमारी मेरे साथ जो कंटेंट क्रिएटर थी जिसको मैं गाइड करता था, उसके 2-3 सिलेक्शन हो जाएंगे। तो सिलेक्शन इस ग्रुप में से जिनको मैंने गाइड किया है उनमें से बहुत सारे सिलेक्शन इस साल हो गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ, एंड बच्चों से कभी एक भी बात मैंने निगेटिव नहीं सुनी है मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, वो आपको गलत लगेगा तो मैं वो रिव्यू पीडीएफ जो भेजने वाला हूँ वहां आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 3 पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आपने ज्वाइन किया तो मैं उसमें डिटेल्स भेजना स्टार्ट करूंगा। उससे आप रजिस्ट्रेशन ग्रुप में जाओगे, रजिस्ट्रेशन ग्रुप में आपको रजिस्टर करने, यानी कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ये 3 पीडीएफ शेयर की जाएगी। 3 पीडीएफ में प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, एज ए मेंटोर मेरा रोल, एज ए स्टूडेंट आपका रोल, ये 3 पीडीएफ में इंक्लूड होगा। तो देखो रिव्यू पीडीएफ, इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर जितने बच्चे थे उन्होंने जो भी रिव्यू दिए थे उसकी एक मैंने पीडीएफ बनाई। वहां आपको दिखेगा कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन में बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे भी एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक बच्चे से दूसरे। यानी कि यहाँ मैंने क्या सीखा मालूम है, यहाँ मेरा रोल थोड़े टाइम तक है, उसके बाद बच्चे ही एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। उनको पता होता है कि इसका हाँ क्वांट खराब था, उसने क्या किया, इसका रीजनिंग खराब था, इसने क्या किया, एंड एक फ्रेंडशिप भी बन जाती है। एंड क्या बोलते हैं, हेल्दी डिस्कशंस, हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही होने वाला है नेक्स्ट ईयर भी। रिव्यू पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, वॉइस रिकॉर्डिंग। अभी ये क्या है, मेरा जब बर्थडे था ना उस टाइम पे एक स्टूडेंट है मेरी, उसकी मम्मी ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग की थी, वो मुझे उस लड़की ने मुझे शेयर की थी। वो इतने मेरे दिल के करीब है ना, तो मैं कभी कभी मैं डाउन हो जाता हूँ तब मैं वो सुनता हूँ कि मेरे मोटिवेशन के लिए। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक वॉइस रिकॉर्डिंग। उसके बाद चलो आगे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि ये वाली पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, आई एम एक्साइटेड टू शेयर डिटेल्स ऑफ माय बैंक एग्जाम मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2026। यहाँ गाइडेंस मिलने वाला है आपको कंप्लीट। प्रोग्राम डिटेल्स एंड ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्लीट 2026 के एंड तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, यानी कि एक 1-on-1 सेशन अब आगे क्या, यानी कि क्या क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं। 2026-27 की जो एग्जाम होगी, यानी कि जो मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है, 2026 एंड तक तो मैं आपके साथ हूँ। जैसे ये बच्चे हैं उनके सिलेक्शन तक हूँ, आपके भी सिलेक्शन तक रहने की कोशिश करूंगा। अब देखो प्रोग्राम डिटेल्स, इसकी फीस 1500 रुपीज है। लास्ट ईयर 999 में था, इसका मतलब 1000 में था, अब 1500 में। लास्ट ईयर 6 मुझे लगता है 8 या 9 मंथ के लिए था, अब 12 कंप्लीट 1 साल के लिए। दूसरा पॉइंट
कि ये फीस क्यों बढ़ाई है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर एक्सेस बढ़ गया है, एंड अगर मैंने ये फीस नहीं बढ़ाई तो ज्यादा एडमिशन हो जाएंगे। ज्यादा एडमिशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक एडमिशन चाहिए, एंड मुझे ऐसे बच्चे चाहिए कि जो हाँ मेरे ऊपर ट्रस्ट करे एंड वो मेरे साथ चले। नेक्स्ट पॉइंट कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनके ऊपर फोकस करना थोड़ा सा खरा, यानी कि वो इतना ज्यादा अच्छे से मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि मैं एक बैंकर हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं मेरे घर के नजदीक रहता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मुझे मेरा हेल्थ का भी केयर करना पड़ता है, तो सभी चीजें करना है। उसके साथ साथ डेली वन ऑन वन सेशन लेना, अगर ज्यादा बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो वन ऑन वन सेशन में डेली लेने वाला हूँ, तो वन ऑन वन सेशन लेना मेरे पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या क्या होने वाला है वो बताता हूँ, यही बताता हूँ, आगे लिखा है लेकिन आगे नहीं, यही बताता हूँ। एक पहला, आपके साथ एक वन ऑन वन सेशन होगा। क्या होगा? एक स्टार्टिंग में आप यानी कि मैं डिसाइड करूंगा कि आपका वन ऑन वन सेशन कब होगा। एक वन ऑन वन सेशन होगा आपके साथ। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपको मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मेंटोरशिप ग्रुप में आपका जो मैंने अगर कुछ बताया है आपको वन ऑन वन सेशन में कि आपका ये टारगेट है, वो आपको डेली मैसेज करना है ग्रुप के ऊपर, तो डेली मैसेज करना है। अब इससे भी मैं क्या सीखा लास्ट ईयर, कि बच्चों की कंसिस्टेंसी 1 या 2 मंथ तक अच्छी थी, उसके बाद नहीं थी। ये सभी के साथ होता है, ये क्यों होता है? ये नहीं करना है बिल्कुल। आप थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट रहो, 1 साल तक कंसिस्टेंट रहो, सिलेक्शन आपके हाथ में आ जाएगा। तो अगर टारगेट दिए है तो वो टारगेट कंप्लीट करके आप ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है वो ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो ग्रुप में शेयर कर सकते हो। बच्चे सभी पढ़ने के लिए आए, बच्चे सभी सिलेक्शन के लिए वहां यानी कि वो एडमिशन लिए, तो बच्चे बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मंथली, बाय मंथली और वीकली, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मैं बाय मंथली वहां लिखा है या मंथली लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मंथली या बाय मंथली आपके 1 या 2 सेशन हो जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन सेशन। अब उसमें एक पॉइंट मैंने ऐड किया है, फोर्थ पॉइंट, कि आप में से एक जो बच्चा होगा, अगर एक बच्चा बोला कि सर मेरी मॉक का एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका आईडी एंड पासवर्ड ले लेंगे, तो उसके मॉक का एनालिसिस हमारे ग्रुप डिस्कशन सेशन के टाइम हम स्क्रीन शेयर करके उसका एनालिसिस हम बता देंगे कि हाँ इसको ये गलती नहीं करनी थी, ये करना है, ये नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स हो रही। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मुझे नहीं करना था, ये करना है। एंड ये हम स्टार्टिंग से करेंगे तो हमारी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। एंड अलग अलग जो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम सीखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट और एक आता है, उसमें मैं क्या करने वाला हूं, जो बच्चे सिलेक्टेड स्टूडेंट है, जो मेरे से सिलेक्ट होकर गए, उनको हम बुलाएंगे हमारे वन ऑन वन सेशन में, उनसे हम डिस्कशन करेंगे। आप उनसे बात करोगे कि सर ये कैसे करना है, ये कैसे नहीं करना है, वो भी आपको गाइड करेंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट नेक्स्ट साल के लिए हमारे पास हो जाएगा कि हमारे यानी कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चे आपको गाइड करेंगे। और एक मैं चीज लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, कि 2026 में मैं ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। पॉडकास्ट में जो बच्चे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं हमारे मेंटरशिप के, उन्हीं के साथ में डिस्कशन करूंगा, उनकी लाइफ जर्नी पूछूंगा, उनको उनके स्ट्रगल्स, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वांट कैसे किया, रीजनिंग कैसे किया, इंग्लिश कैसे किया, सब कुछ ये भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। आई गारंटी कि ये आपका जो पैसा होगा वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि पैसों की वैल्यू। इतना क्यों चार्ज किया है, क्योंकि मैं वो बर्डन, अगर अब देखो यहाँ और एक बात बता देता हूँ, एक बार एडमिशन स्टार्ट हो गया, 30 एडमिशन के बाद मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि 30 डेज मुझे हर एक बच्चे का वन ऑन वन सेशन लेना है। वो 30 कंप्लीट होने के बाद ही मैं रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन करूंगा। तो पहले 30 जो होंगे उनका एडमिशन पहले होगा, उसके बाद नेक्स्ट। तो पहले 30 इंपॉर्टेंट है, वो उनका जो वन ऑन वन सेशन है वो जनवरी में कंप्लीट करूंगा। अगर नेक्स्ट बच्चे और बच्चों का ऐड होना है तो वो फेब में ऐड होंगे, जान में नहीं, क्योंकि मुझे डेली कम से कम, मैं कितने टाइम सेशन लेता हूं मालूम है? सेशन स्टार्ट हुआ, जब तक आपका मन नहीं भरता, जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होते, तब तक सेशन खत्म नहीं होता। ऐसे मैं होता हूं, आगे आप होते हो, एंड वन ऑन वन सेशन होता है। जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे तब तक मैं वो सेशन छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता, कितना भी टाइम होने दो, 1 घंटा,
1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे, कितने भी होने दो, मैं छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। सेशन के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने कुछ कम दिया, एक्स्ट्रा ही लगेगा। इतना सब आपको मिलने वाला है इस सेशन में, इस मेंटरशिप के हमारे प्रोग्राम में। अब यहाँ आप देखोगे कि जो मैंने बोला है वही यहाँ बताया है। प्रोग्राम एनालिसिस, गाइडेंस, स्पेशल फोकस ऑन एग्जाम अप्रोच, कंसिस्टेंसी इज द की, एक्सपेक्टेशन क्या है। अब ये वाली पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये पीडीएफ आप देख लेना, एंड उसके बाद आपको मेरे साथ मेरी जर्नी में आगे बढ़ना है, आपकी एंड मेरी जर्नी में। मेंटोर क्यों चाहिए उसके बारे में बताया कि मेंटोर एक आपको गाइड करेगा। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कमिटमेंट दी है किसी को, तो आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। नहीं तो आज खुद के साथ बात की कि आज ये करूंगा एंड वो किया ही नहीं, ऐसे बहुत बार होता है। मेंटोर क्या है उसके बारे में, मेंटोर की डेफिनेशन। मेंटोर इज अ बीकॉन ऑफ लाइट in the often dark and challenging path of a competitive exam preparation. They offer a direction, motivation, personalized strategies that can turn the tide in the favor of a student, helping them transfer their hard work into success. अब ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद क्लियर डायरेक्शन देगा, गाइडेंस ऑन द राइट पाथ, टेलर्ड अप्रोच, एवरी स्टूडेंट इज अ डिफरेंट। अब यहाँ देखो, एवरी स्टूडेंट इज अ डिफरेंट, इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे के इमोशंस अलग है, हर एक बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग 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 चल रहा है। एंड सबके साथ मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया ना, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया, इतने यानी कि अलग अलग एक्सपीरियंस वाले बच्चों के साथ, देश के कोने में से, अलग अलग एरिया में से जो बच्चे हैं उनके साथ डिस्कशन किया। सभी बच्चे अच्छे हैं। मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं लगा कि हाँ, मुझे लगा कि थोड़ा एरोगेंट है या कुछ गलत है। मैं इस मेंटरशिप बैच को बिल्कुल नहीं, जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये वन ऑफ द बेस्ट, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा साल था ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इनिशियल फेज में था, इनिशियल फेज में था मेरे लाइफ की यानी कि जर्नी में। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बच्चे रोए मेरे सामने, बच्चों को शांत होते हुए देखा है, बच्चों को खुश होते हुए देखा है, सारी फेजेस मैंने देखी है। एंड बहुत खराब हालत में भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे भी देखा है। लेकिन यही तो सब, ये इसलिए डिफरेंट है। मेंटरशिप क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सेपरेट, वन ऑन वन हम डिस्कस करेंगे, मुझे पता चलेगा कि ये लड़का कैसा है। ओवरऑल यूट्यूब पे जब वीडियो बनाई जाती है तो सबके लिए बनाई जाती है, यहाँ आपसे मैं बात करूंगा, इसलिए वो अलग है। कीप मोटिवेशन तो हम में भरा पड़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कितना मोटिवेट करते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट्स, आपका टाइम एंड एफर्ट्स आपके सेव हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो सही है उसको सही कहा जाएगा, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ, यानी कि वो टाइम मैनेजमेंट वाला तो मैं कर दूंगा आपका। एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड इंसाइट, आपको एज ए मैं ही बैंकर हूं तो मैं बता सकता हूँ कि बैंक में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कैसे चलता है। एग्जाम स्ट्रेटजीज बताऊंगा। कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ सकते हो। स्टूडेंट रोल क्या है, मेरा रोल क्या है। स्टूडेंट रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे रोल से ज्यादा भी। अब यहाँ कुछ रहा क्या, वो थोड़ा सा मुझे सोचने दो। अब देखो, फिर से एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये जो प्रोग्राम है उसमें फीस देने वाली है 1500 रुपए। सेपरेट वन ऑन वन सेशन बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? एक बच्चा है, उसको मेंटोरशिप कंप्लीट ज्वाइन नहीं करनी है, सिर्फ वन ऑन वन सेशन लेना है, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट एक ऐड करना था कि जो बच्चे मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा है, अगर उनको वन ऑन वन सेशन सेपरेट चाहिए, अब हो गया, एंड उनको मई, अप्रैल या मई में वन ऑन वन सेशन चाहिए, तो उनको 499 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वो डबल वन ऑन वन सेशन ले सकते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करके वो वाला सेशन आप ले सकते हो। बस इतना ही, दैट्स इट। एंड मुझे पर्सनल लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है। फिर से एक बार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 30 बच्चे जो पहले एडमिशन लेंगे उनका जनवरी में वन ऑन वन सेशन होगा। उसके बाद फेब में मैं फिर से एक बार स्टार्ट करूंगा रजिस्ट्रेशन। 30 बच्चों के बाद रजिस्ट्रेशन स्टॉप होने वाला है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। 2026 में हम जीतने के लिए तैयारी करने वाले हैं, फुल विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। आप जो भी बोलोगे उसको उसमें ऐड करो, लेकिन सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे 200% गारंटी के साथ।
मैं मेरा 200% दूंगा, आप आपका दे देना, सिलेक्शन गारंटी के साथ हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय बाय।